नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट में। आप सभी को जैसे कि पूर्व विगत है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है। कौन सी भाई? प्रगति सीरीज। और ये प्रगति सीरीज क्या है भाई? राजस्थान के उन टॉपिकों को कवर करती है जिनको हमें बार बार याद करने की, बार बार रट्टा मारने की बार बार कोशिश करनी पड़ती है। जैसे कि हमने प्रगति सीरीज में आपको समझाया था कि हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युगम, मुहावरे और कहावतें, इनको अपने प्रगति सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे ताकि आपको 10-10, 15-15 मिनट में ये कम से कम 3-3, 4-4 बातें समझ में आ जाएं और आने वाली विगत परीक्षाओं में और पूर्वगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन टॉपिकों से ये आपको बताए जाए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पर्यायवाची को। आपने प्रगति सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके कृपा करके प्रगति सीरीज की पहले 2 वीडियो जो अपलोड कर दी गई हैं उन्हें जाकर देखें। हमने पिछली सीरीज में भाई कुछ पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लिया था और समझा था कि बीच में उनके जो प्रश्न दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं, उनका क्या अर्थ होता है। आज हम प्रगति सीरीज के अंतर्गत पर्यायवाची में अन्य पर्यायवाची को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम समझेंगे धरती के पर्यायवाची को। किसको समझेंगे भाई? धरती के पर्यायवाची को। धरती क्या होती है? अभी हमारी भूमि को ही हम धरती बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके पर्यायवाची है। इसको क्या बोलते हैं? इसको भू भी बोलते हैं, इसको भूमि भी बोलते हैं, इसे भूधात्री भी बोलते हैं, भूधात्री भी बोलते हैं। तो की 3 शब्द कौन कौन से हैं? भू शब्द से ही भू, भूमि, भूधात्री। इसके अलावा इसको अवनी भी बोलते हैं, अवनी। इसे अंबरा भी बोलते हैं, अंबरा। इसे अनंता भी बोलते हैं, अनंता, अनंता। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? इसको इला भी बोला जाता है, इला। इसको मही भी बोला जाता है, मही। इसे रत्न गर्भा भी बोला जाता है, रत्न गर्भा। इसको जया भी बोला जाता है, जया, जया भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा भू, भूमि, भूरात्रि, अवनी, अंबरा, अनंता, इला, मही, रत्नगर्भा, जया, इसे सर्वसहा भी बोला जाता है, सर्वसहा, सर्वसहा। इसे वसुंधरा भी बोला जाता है, वसुंधरा। इसे वसुमती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वसुमती भी इसको बोला जाता है। गहवरी भी बोलते हैं, इसे कश्यपी भी बोलते हैं, कश्यपी भी बोलते हैं। तो इतने सारे पर्यायवाची शब्द किससे संबंधित हैं भाई? भूमि से संबंधित है। कौन कौन से? हम इसको भू बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, भूरात्रि बोलते हैं, अवनी बोलते हैं, अंबरा इसको बोलते हैं, अनंता इसको बोलते हैं, इला इसको बोलते हैं, मही इसको बोलते हैं, रत्नगर्भा बोलते हैं, जया बोलते हैं, सर्वसाह बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं, वसुमती बोलते हैं, गहवरी बोलते हैं, कश्यपी बोलते हैं। अब कुछ शब्दों का शब्द हमें पता होना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने शब्द लिखा भू, भू भी धरती के लिए। भूरात्रि, भूधात्री क्या होती है भाई? भूत यानी वर्तमान से संबंधित, जो हमें पालन पोषण हमारा करती है। अवनी क्या होती है भाई? अवनी, अवनी भी धरती को बोलते हैं। ये अंबरा शब्द समझने लायक है भी। हमने शब्द लिखा अंबर। अंबर किसका पर्यायवाची होता है भाई? आकाश का होता है भाई। किसका होता है? आकाश का। और वही आकाश का विलोम क्या होता है? आकाश के विलोम 2 बन सकते हैं। आकाश का पृथ्वी भी बन सकता है और आकाश का पताल भी बन सकता है। तो अंबर शब्द के साथ ही आ प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है? अंबरा। ये किसका है भाई? धरती का पर्यायवाची बन जाता है। ये 2 शब्द ध्यान रखना, अंबर और अंबरा, ठीक है। इसी के जैसा ये शब्द भी है अनंत। अनंत शब्द आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। अनंत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आकाश के लिए, यानी कि आसमान के लिए, आसमान। और फिर अनंता शब्द धरती के लिए प्रयोग किया जाता है। बस आ ही प्रत्यय जोड़ा है हमने धरती के लिए, धरती के लिए। ये 2 शब्द भी ध्यान रखना। हमने शब्द युग में आगे जाके पढ़ने हैं ना कि 2 शब्द दिए होंगे, दोनों बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में अर्थ में पूरा अंतर होता है। तो अंबर शब्द आकाश, अंबरा शब्द धरती, अनंत शब्द आसमान के लिए और अनंता धरती के लिए। ये इला शब्द क्या है भाई? इला शब्द क्या है? ये राजस्थानी में पृथ्वी के लिए, धरती के लिए, भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना है ना, इला ना देनी आपनी हालरियो हुलराए, यानी राजस्थानी माँ अपने बच्चे को झूला झुलाती है, बोलती है कि इला ना देनी आपनी, यानी कि अपनी धरती कभी नहीं देना। हालरियो हुलराए, झूले को हिलाते हुए माँ बोलती है। मही क्या है?
ये भी धरती है। ये रत्न गर्भा शब्द क्यों आया है भाई? मैंने शब्द लिखा रत्न और गर्भा शब्द क्या है भाई? गर्भ में। जिसके गर्भ में क्या है भाई? बहुत सारे रत्न हैं। तो कितने सारे रत्न हैं? हम हीरे जवाहरात पेट्रोल गैस सारे किससे लेते हैं भाई? पृथ्वी के गर्भ से लेते हैं, इसलिए इसको रत्न गर्भा भी बोला जाता है। ये जैब इसको बोलते हैं। सर्वसहा क्यों बोलते हैं भी? सब कुछ सह लेती है बेचारी। आप कितना अत्याचार करते हैं, पेड़ काट देते हैं, कितना कुछ खोद देते हैं, पहाड़ियों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी बोलती है क्या? कुछ नहीं बोलती, इसलिए सब कुछ सह लेती है, इसलिए इसको सर्वसहा भी बोलते हैं। वसुंधरा इसी को बोलते हैं, वसुमती इसी को बोलते हैं, है ना। गहवरी इसी को बोलते हैं, कश्यपी भी इसी को बोलते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पृथ्वी से संबंधित पर्यायवाचियों का पृथ्वी या धरती से संबंधित इतने सारे पर्यायवाचियों को समझने का हमने प्रयास किया। अगला अगर हम देखते हैं भी, अब पृथ्वी का विलोम क्या आता है? आकाश। अब हम करेंगे भी आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से देखते हैं भाई। चलो भाई आप इसको नोट कर ले भाई साथ के साथ ही। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे? आकाश से संबंधित पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक ही वर्ण को भी आकाश बोला जाता है, सिर्फ ख को भी आकाश बोला जाता है। इसी के अलावा शून्य जो होता है, शून्य भी आकाश होता है। इसके अलावा रव शब्द का अर्थ भी आकाश होता है। इसके अलावा द्यू शब्द का अर्थ भी क्या होता है भी? आकाश होता है। ये द्यू है भी, द्यू शब्द का अर्थ भी क्या होता है? आकाश होता है। फलक, फलक से लेकर तारे, फलक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है भी? आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी को शून्य भी, शून्य लिख दिया, इसको अनंता शब्द भी बोला जाता है। अनंता, सॉरी अनंत शब्द है ना, हमने अभी पढ़ा ना अनंत। अनंत शब्द भी क्या होता है भाई? आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो इसको अपने अब्र भी बोलते हैं। अब्र क्या बोलते हैं भी? इसको अब्र भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसको पुष्कर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है अभी? पुष्कर भी बोला जाता है। तो आकाश से संबंधित इतने सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। कौन कौन से? ख, शून्य, रव, द्यू, फलक, अनंत, अब्र और पुष्कर। ये किससे संबंधित है भाई? अनंत आकाश से संबंधित शब्द है। व्योम शब्द, व्योम, व्योम भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? आकाश के लिए किया जाता है। शून्य शब्द क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जीरो की तरह सन्नाटा है और शून्य कभी भी खत्म नहीं होता, इसलिए आकाश को भी शून्य बोला जाता है। और ख, आपने शब्द सुना होगा खग, खग। अब ये ख का अर्थ तो क्या होता है? आकाश, आकाश। और ग का अर्थ क्या होता है? गमन। अब जो आकाश में गमन करते हैं, चलते फिरते हैं, कौन है भाई? पक्षी हैं। हालांकि आप बोलेंगे जहाज भी तो आकाश में गमन करता है, लेकिन वो पंखों के द्वारा नहीं करता, आर्टिफिशियल तरीके से। अब भगवान ने किनको आकाश में गमन करने की परमिशन दी है या फिर शक्ति दी है बिना किसी प्रयास के? तो पक्षियों को। तो खग शब्द पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसमें पहला जो शब्द ना ख, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम अगले पर्यायवाची के लिए और बढ़ते हैं। हमने देखा आकाश का पर्यायवाची, अब हम देखते हैं भी आगे। हालांकि इससे संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्थर, ये पत्थर क्या होता है भाई? वही पत्थर जो बड़ा सख्त होता है। पत्थर है आपका दिल के, आपका दिल है पत्थर जैसा, यानी सख्त, बड़ा ही कठोर जो है। हमने शब्द लिखा ग्रीवा, ग्रीवा शब्द भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है अभी? पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है। अशम शब्द का भी अर्थ पत्थर ही होता है। इसके अलावा उत्पल शब्द का प्रयोग भी क्या होता है भाई? उत्पल शब्द भी पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है। पाषाण शब्द भी क्या? पाषाण शब्द भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शिला शब्द भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा दोस्तों पत्थर से संबंधित हमने 5 नाम देखे। पहले हमने ग्रीवा देखा, फिर हमने अशम देखा, फिर हमने उत्पल भी किसका है? पत्थर का पर्यायवाची, फिर पाषाण और फिर शिला। अब आपको ये उत्पल शब्द से बड़ा सावधान रहना है। कौन से शब्द से सावधान रहना है भाई? एक तो होता है उत्पल, एक कौन सा है? उत्पल, और एक शब्द होता है उपल। ये दोनों शब्द लगते एक जैसे, लेकिन दोनों में अर्थ का अंतर है भाई। ये उत्पल तो मैंने अभी आपको बताया पत्थर होता है, लेकिन ये उपल शब्द किसके लिए होता है? फूल के लिए प्रयोग किया जाता है, फूल के लिए, या कई बार कमल के लिए भी इसका प्रयोग
किया जाता है। यानी कि फूल के लिए उपल और उत्पल शब्द पिछाड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं भाई आगे हम पढ़ते हैं सरस्वती। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सरस्वती से संबंधित पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, हम सरस्वती माता के लिए गिरा शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? गिरा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसको अपने बोलते हैं भाई वीणा पाणी। वीणा पाणी शब्द भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? सरस्वती माता के लिए बोलते हैं। इसी को अपने भारती भी बोलते हैं, भारती। इसी को अपने गिरा बोलते हैं, वीणी पानी बोलते हैं। इसी को अपने हंस वाहिनी भी बोलते हैं, हंस वाहिनी, वाहिनी। इसी को अपने वाणी भी बोलते हैं, वाणी। ठीक है, गिरा, वाणी, वीणा पानी, भारती, हंस वाणी, वाणी। इसी को अपने और कुछ क्या बोलते हैं भाई? इसी को अपने भारती भी बोलते हैं, भारती, भारती शब्द। कई बार इसको अपने श्री शब्द के लिए भी जानते हैं। हालांकि श्री शब्द है जो सरस्वती लक्ष्मी शब्द, लक्ष्मी माता के लिए श्री शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन गिरा, वीणा पाणी, भारती, हंस वाहिनी, वाणी, भारती, श्री, इसके अलावा इसको वांगीश्वरी बोला जाता है, वांगीश्वरी इसको बोला जाता है। इसे वांगमयी भी बोला जाता है, वांगमयी। तो इतने सारे शब्द क्या है भाई? सरस्वती माता से संबंधित है। कौन कौन से हम देखेंगे? एक तो गिरा, वीणा पाणी, भारती, हंस वाहिनी, वाणी, भारती। भारती, भारती शब्द दो बार लिख लिया ना? नहीं। इसके बाद श्री, वांगीश्वरी और वांगमयी। अब हम कुछ शब्दों के अर्थ को समझे भाई। जैसे ये लिखा वीणा पाणी। अब पाणी शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? हाथ होता है भाई। और वीणा क्या होता है भाई? वीणा क्या होती है? एक वाद्य यंत्र। एक क्या होता है? वाद्य यंत्र। तो आपने देखा होगा ना, सरस्वती माता के हाथ में एक वो बड़ा सारा वाद्य यंत्र होता है। इसी कारण उसको वीणा पाणी बोला जाता है। हाथ में माता के क्या होता है? एक बड़ा सारा वाद्य यंत्र होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? वीणा पाणी बोलते हैं। ये हंस वाहिनी शब्द देखिए भाई। हंस क्या है? माता की सवारी है, माता की सवारी, माता की सवारी। अब जैसे माँ दुर्गा की सवारी क्या है भाई? शेर है। वैसे ही सरस्वती माता की सवारी क्या है भाई? हंस है। इसलिए हंस पर वहन करती है, हंस पर सवारी करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? हंस वाहिनी बोलते हैं। अब ये वाणी क्या होती है? सरस्वती माता प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का सामर्थ्य देती है, बोलने की शक्ति देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाणी बोलते हैं, है ना? इसके अलावा इसको वांगेश्वरी भी बोला जाता है और वांगमयी भी बोला जाता है। ये वांगमयी शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है सरस्वती माता के लिए? आपने शब्द सुना होगा वांग्मय। वांग्मय, वांग्मय शब्द का अर्थ होता है साहित्य। जो आप लिटरेचर पढ़ते हैं ना भाई, उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, गद्य पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं, ये सारे क्या होता है? ये साहित्य होता है। अब इसको वांग्मय बोला जाता है और सभी वांग्मय को रचने वाली कौन है भाई? सरस्वती माता, इसलिए इसको वांग्मयी बोला जाता है। तो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो का मुख्य टॉपिक। आज हमने 4 पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने धरती के पर्यायवाची को पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? आकाश के पर्यायवाची को, फिर हमने पत्थर के पर्यायवाची को, और लास्ट में हमने सरस्वती माता के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इन्हीं 4 पर्यायवाचियों को पढ़ने के बाद समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको जो पर्यायवाची पढ़ाए जा रहे हैं ये किसी ना किसी परीक्षा में आपके काम आएंगे। आप निरंतर हमारी इसी सीरीज यानी प्रगति सीरीज से जुड़े रहें। दोस्तों आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।